नमस्कार दोस्तों। वे देवता जिन्हें हम पूजते हैं, जिनसे हमारी सृष्टि है, जिन्हें हम अपना रक्षक मानते हैं, उन्हें भी श्राप मिला था और वो भी राक्षसों से नहीं बल्कि स्वयं माता पार्वती ने दिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि माता पार्वती को क्रोधित होकर सभी देवताओं को श्राप देना पड़ा और उस श्राप का असर आज तक हमारी सृष्टि पर क्यों दिखाई देता है? मित्रों, आज हम जानेंगे इस रहस्यमयी और चौंकाने वाली कथा को। माता पार्वती और भगवान शिव की शादी संपन्न होने के बाद भगवान शिव माता पार्वती को साथ लेकर कैलाश पर्वत पर लौट आए, जहां नंदी ने पहले से ही तैयार कर रखी थी शिव और माता पार्वती के सुहाग कक्ष को। तरह तरह के फूलों, लताओं और मालाओं से सजाया गया। यह देखकर माता पार्वती नंदी पर बहुत प्रसन्न हुई। उसी समय अन्य गणों के साथ भगवान शिव भी वहां आ गए। उन्होंने नंदी एवं सभी गणों को आदेश दिया, हम विश्राम करने जा रहे हैं, तुम लोग किसी को भी कक्ष में प्रवेश मत करने देना, ताकि हमारा विश्राम में बाधा उपस्थित न हो। इतना कहकर भगवान शिव ने सुहाग कक्ष का द्वार बंद कर लिया। द्वार के बाहर नंदी पहरा देने लगा तथा अन्य गण भी बाहर विचरण करने लगे, ताकि कोई भी व्यक्ति शिव और पार्वती माता के विश्राम में व्याधान न डाल सके। भगवान शिव के विवाह का समाचार पाकर असुरों का राजा तारकासुर बहुत प्रसन्न हो उठा। उसे प्रसन्नता इस बात से नहीं हुई कि भगवान शिव विवाह बंधन में बंध गए, बल्कि उसे इस बात से खुशी थी कि भगवान शिव विश्राम में रत हैं और अब उसके उत्पादों को रोकने वाला कोई नहीं है। अवसर का लाभ उठाते हुए तारकासुर ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वह ऋषि मुनियों को परेशान करने लगा, यज्ञ में बाधा डालता, यहाँ तक कि हवन की सामग्रियों को भी फेंक देता। देवताओं को तरह तरह से सताने में उसे बहुत आनंद आता था। देवता तारकासुर के उत्पादों से त्राही त्राही कर उठे। तारकासुर ने देवराज इंद्र को हराकर इंद्र का सिंहासन छीन लेने का निश्चय किया। देवताओं को जब उसके इस निश्चय का पता चला तो वे चिंतित हो उठे। तारकासुर यदि देवराज बन जाएगा तो फिर देवताओं को उसका सेवक बनकर रहना पड़ेगा तथा तीनों लोकों में असुरों का आतंक व्याप्त हो जाएगा। इस स्थिति में धर्म का अंत तो निश्चित है। इस भयावह स्थिति को देखकर देवता सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। सभी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, भगवान, अब आप ही हमें बचा सकते हैं तथा धर्म की रक्षा कर सकते हैं। तारकासुर के कृतज्ञ पर अंकुश लगा पाना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। यह मेरे वश की बात नहीं है। यदि यह कार्य कोई कर सकता है तो वह स्वयं भगवान शिव हैं।
आप लोग उनके पास जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को परामर्श दिया। सभी देवता शिव जी से मिलने चल पड़े। जब वे भगवान शिव के सुहाग कक्ष के पास पहुंचे तो नंदी ने उन्हें वापस जाने को कहा। तब देवताओं ने नंदी को तारकासुर के उत्पादों के बारे में बताते हुए कहा कि भगवान शिव को सूचना दो, हमारा उनसे मिलना अत्यंत आवश्यक है। देवतागण क्षमा करें, मैं यह नहीं कर सकता। स्वयं शिव ने मुझे आदेश दिया है कि मैं किसी को उनके विश्राम में व्यवधान करने न दूं। अतः मैं ना तो उन्हें आप लोगों के बारे में सूचना दे सकता हूं और ना ही आप लोगों को उनसे मिलने दूंगा। देवताओं ने देखा कि नंदी और अन्य गण उन्हें किसी भी स्थिति में भगवान शिव से मिलने नहीं देंगे, तो वे विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी ने देवताओं को परामर्श दिया कि वे मिट्टी का पार्थिव लिंग तैयार कर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें और भगवान शिव का आह्वान करें। देवताओं ने विष्णु जी के कथानुसार मिट्टी से पार्थिव लिंग तैयार किया और हर हर महादेव का उच्चारण करते हुए वे पंचाक्षरी मंत्रों का जाप करने लगे। देवताओं के जाप का अस्त्र शिव के सुहाग कक्ष तक पहुंचा। भगवान शिव ने जैसे ही अपने नाम का उच्चारण सुना, वे व्याकुल हो उठे। शिव जी की व्याकुलता देख पार्वती जी ने कहा, प्रभु ये क्या हुआ? आप अचानक व्याकुल क्यों उठे? तब भगवान शिव ने कहा, देवी मेरे भक्त मुझे बुला रहे हैं। माता पार्वती ने पूछा, कौन है ये भक्त? क्या अभी तत्काल जाना आवश्यक है? तब भगवान शिव ने कहा, ये सभी भक्त देवगण हैं और जो संभवतः किसी संकट से घिर गए हैं और इसीलिए पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए मेरा स्मरण कर रहे हैं। उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है। तब माता पार्वती ने कहा, किंतु मुझे भी आपकी आवश्यकता है। यदि आप मुझे सुहाग सैया पर इस प्रकार छोड़कर चले जाएंगे तो यह मेरे प्रति अन्याय होगा। मैंने सुना है कि आप किसी के प्रति अन्याय नहीं करते। पार्वती जी ने नारी सुलभ उठ करते हुए कहा। पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव सोच में पड़ गए। यह धर्म संकट की स्थिति थी। यदि देवताओं के पास नहीं जाता हूं तो शरणागत की रक्षा न करने का दोषी बनूंगा, और यदि पार्वती को छोड़कर जाता हूं तो पति धर्म से बीवी खोने का अंत होगा। अंत में शिव जी ने कुछ निश्चय किया और वे कक्ष से बाहर चले गए। देवताओं ने शिव जी को देखा तो वे अति प्रसन्न होकर शिव जी की जय जयकार करने लगे। भगवान शिव ने देवताओं से पूछा, देवतागण बताइए, आप लोग मुझे क्यों पुकार रहे हैं? देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु तारकासुर के उत्पादों से हमारा जीवन दुर्भर हो गया है, कृपया आप चलकर उसका संहार करें। भगवान शिव असमर्थता व्यक्त करते हुए बोले, मैं तो अभी आप लोगों के साथ नहीं चल सकता हूं, आप लोग ही कुछ अन्य उपाय सोचे। यह सुनकर देवतागण सोच में पड़ गए।
उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु को स्मरण किया। विष्णु जी ने समझाया, यदि शिव स्वयं नहीं जा सकते तो वे एक पुत्र की सृष्टि करें तथा उसे तारकासुर का वध करने के लिए भेज दें। देवताओं ने भगवान शिव से ऐसा ही निवेदन किया। शिव भक्तों की बात भला क्यों टालते? उन्होंने तत्काल अपना वीर्य अग्निकुंड में छोड़ दिया। उस वीर्य से एक बालक का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने स्वयं प्रकट होकर उस बालक की कुंडली बनाई और उस बालक का नामकरण किया कुमार स्वामी, जिसने कालांतर में असुरों का वध कर देवताओं को संकट से मुक्ति दिलाई। जब देवी पार्वती को इस बात का पता चला कि शिव जी ने देवताओं के कहने पर अपना वीर्य अग्नि को अर्पित कर दिया है, तो वे क्रोधित हो उठी। उन्होंने देवताओं को श्राप दे डाला, हे अकर्मण्य देवताओं, आपने एक नवविवाहित पत्नी के संज्ञा से उसके पति को बुलाकर उसके वीर्य का दान मांगा है। अतः मैं आप सभी को श्राप देती हूँ कि आप सभी कभी भी संतान सुख प्राप्त नहीं कर सकेंगे। देवी पार्वती के श्राप से सभी देवता थरथरा उठे। उन्हें इस अनहोनी का जरा भी अनुमान नहीं था। वे भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि अब शिव देवी पार्वती के क्रोध को शांत करें और देवताओं को श्राप से मुक्ति दिलाएं। भगवान शिव ने देवताओं से कहा, मैं इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता। इसके लिए आपको देवी पार्वती की पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करना होगा। जब वे प्रसन्न होकर अपने श्राप को वापस लेंगी, तभी आप उनके श्राप से मुक्त हो सकेंगे। देवताओं ने देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए तप आरंभ कर दिया। अतः देवी पार्वती देवताओं के सामने प्रकट हुई और देवताओं को क्षमा करते हुए उन्होंने कहा, जब मुझे और शिव को संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो आप लोग भी श्राप से स्वतः मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद समय अनुसार शिव और माता पार्वती को 21 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जो भगवान शिव के विभिन्न गण समूहों में गणाधिपत बने और इसके साथ ही देवताओं को भी श्राप से मुक्ति मिल गई। तो बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी भक्ति कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।